हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सुजलन एनर्जी के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सुजलन एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे बुल ट्रेंड को स्टार्ट किया है और लॉन्ग टाइम से ये एक बुल चैनल के अंदर है, जहाँ पे ये मल्टीपल स्पाइक के दौरान एक चैनल का फॉर्मेशन ये कर रहा है। उसके साथ ये एक स्पाइक एंड चैनल का भी फॉर्मेशन है, जहाँ पे ये है इसका स्पाइक और उसके बाद ये चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो एक चैनल के अंदर जनरली 3 स्पाइक मिनिमम होता है, उसके बाद भी वो मल्टीपल स्पाइक्स क्रिएट कर सकता है। पिछले टाइम के वीडियो में जब शेयर प्राइस यहाँ पे था, मैंने आप लोगों को बताया था 29.70 के आसपास आप लोगों को टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए 60 to 70%। और फर्दर जब ये अच्छा खासा गिरे, उसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करे या एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने की कोशिश करे, तब वहां पे आप नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं स्विंग पोजीशन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 29.70 के थोड़ा ऊपर ये 30 को टच करने से पहले ही नीचे आ गया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये एक पुल बैक किया, फिर ये चैनल को तोड़ा, जो बेयर चैनल के साथ ये नीचे आया था उसे तोड़ा, फिर ये एक हायर बॉटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं मैं कौन से स्ट्रेटेजी के ऊपर आप लोगों को ट्रेड लेने के लिए बोलता हूँ। जनरली एक पुल बैक के लिए मैं बोलता हूँ, उसके बाद वो हाई मोमेंटम के साथ पुल बैक को तोड़े, जैसे कि इसने तोड़ा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया है, जैसे कि यहाँ पे नीचे आया है, फिर ये अच्छे तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करे पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विंग हाई को तोड़ के इसने यहाँ पे ऊपर गया है, तो यहाँ पे ही आपके लिए नया ट्रेड बनता था स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर आपने ये स्पाइक्स के दौरान या यहाँ पे भी आपने ट्रेड लिया था, तो अभी आपके पास करंट स्विंग पोजीशन है, तो करेंटली आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए अगर ऑलरेडी आपके पास स्विंग पोजीशन है तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो है 29.70 के आसपास। वो क्यों, वो थोड़ा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद पिछले टाइम का जो हाई है, इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इसने एक बड़ा सा टेल क्रिएट किया है। इसका सिंपली मतलब ये है ये एक पुल बैक किया है, और पुल बैक से जब ऊपर प्राइस चला जाता है, जनरली मैं कहता हूं कि आपके स्टॉप लॉस को उसके नीचे आप टेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आज ही के दिन इसका शेयर प्राइस ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट कर रहा है पिछले टाइम ये जो पुल बैक का स्टार्टिंग हुआ था उसके ऊपर। तो आइडियली यहाँ पे इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा और उसके साथ यहाँ पे जो फर्स्ट आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा वो 29.70 के आसपास तो बनता था, जो पिछले टाइम मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ऑलरेडी आप वहां पे टेक प्रॉफिट लिए होंगे, नहीं तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया था। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डिटेल प्राइस एक्शन भी समझाया था, तो आप देखिए जरूर। और यहाँ पे करेंट सिचुएशन में जो सेकेंड टेक प्रॉफिट आपके लिए बन रहा है 34.20 के आसपास। तो ये क्यों, देखिए यहाँ पे कंपनी का शेयर नया मूव लेने के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है उसे लेने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे हो रहा है टारगेट वो है 34.20 के आसपास। और उससे भी पहले अगर हम लोग थोड़ा बिग चार्ट में देखें, थर्ड जो यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो ब्रेकआउट किया था इसने, यहाँ तक का जो प्राइस फॉर्मेशन है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मानते हैं तो 34.20 के आसपास उसका प्राइस पॉइंट जाता है, या उससे थोड़ा ऊपर उसका प्राइस पॉइंट जाता है। तो कंजर्वेटिव वे से 32.36 के अंदर हम लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट को रखते हैं, और इसी बीच में यानी 34.20 जाने के बीच में अगर कोई अच्छा खासा रिवर्सल का पैटर्न ये क्रिएट करता है तो वहां से भी हम लोगों को एग्जिट कर देना है। और जिन्होंने भी यहाँ पे फ्रेश पोजीशन खरीदे हैं या यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे पोजीशन लेते टाइम आप जरूर ये कैलकुलेट कीजिए 34.2 का तो आपका रिवॉर्ड है और आपका जो स्टॉप लॉस है ये 29.70 है। तो ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है कि नहीं, अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे आपको नहीं लेना चाहिए।
और अगर आपने यहाँ पे खरीदा है या करेंट सिचुएशन में आप नया पोजीशन बनाने वाले हैं तो यहाँ पे सिंपली 34.20 के आसपास जब शेयर प्राइस चला जाएगा तो तब आप वहां पे 50 to 60% आप टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। फर्दर आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए 34 to 36 के अंदर अगर ये कंसोलिडेट करता है या पुल बैक करता है तो वहां पे पुल बैक करने के बाद वो जब ऊपर जाएगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देना है। और फर्दर ये जब ऊपर नया स्विंग पॉइंट और एक क्रिएट करेगा, यानी कंसोलिडेशन के बाद जब पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस और ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी आपको स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो बनाया है इसके नीचे आप सिंपली डाल देंगे। ऐसा करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपका जो स्मॉल पोजीशन है वो बिग प्रॉफिट भी क्रिएट कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, मैं सिंपली टेक्निकल के बेसिस पे यही बोलूंगा, इसे और थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा डीप पुल बैक करने दीजिए, क्योंकि चैनल का फॉर्मेशन एक वीक ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये पुल बैक करेगा ये थोड़ा सा डीपली ही पुल बैक करेगा और पुल बैक करने के बाद जब ये फिर से डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा या एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जैसे कि इसने यहाँ पे किया है ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे आप पोजीशन ले सकते हैं। तो ही स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल के बारे में आप डिटेल में नहीं जानते हैं तो किसी भी कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल के बेसिस पे प्राइस कुछ देर तक सस्टेन कर जाता है, मगर ओवरऑल फंडामेंटल अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो छोटे से छोटे बुरे न्यूज में भी वो कंपनी का शेयर गिर जाएगा। ओवरऑल मार्केट का कंडीशन अगर खराब हो तो गिरने का चांसेस और भी बड़ा हो जाता है। तो फंडामेंटल को जरूर ध्यान में रख के आप किसी भी कंपनी के अंदर पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो पहले आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखिए, उसके बाद आप लेने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के अंदर भी मैं बहुत सारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ, आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।